इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत को भिजवाने की नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। मेरिट पर दलाइल सुनने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि अल अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ का कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। इन कंपनीज के कयाम के वक्त वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। उवैस यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, इस रेफरेंस में भी आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम था। अल अजीजिया स्टील मिल्स 2001 और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट 2005 में बनाई गई। नवाज शरीफ का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट बनाने के 4 साल बाद हुसैन नवाज ने बैंकिंग चैनल से वालिद को रकम भिजवाई, जो टैक्स रिटर्न्स में भी जाहिर की गई। बेटे की तरफ से वालिद को बाहर से रकम भिजवाना कोई जुर्म नहीं। नैब ने सबसे पहले अल अजीजिया स्टील मिल्स के कयाम के लिए नवाज शरीफ की तरफ से रकम भिजवाना साबित करना था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, 4 अनासिर प्रोसिक्यूशन ने पूरे करना थे। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, 4 अनासिर मिसिंग हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अल अजीजिया रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा की और कहा, नवाज शरीफ को इस केस में सजा सुनाने वाले जज की वीडियो का मामला भी है। अगर मेरिट्स पर दलाइल देने हैं तो जज की वीडियो से मुतालिक अपनी दरखास्तें वापस लें। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, एहतसाब अदालत के जज अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस दरखास्त पर इसरार या पैरवी नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, अगर जज का कंडक्ट इस केस के फैसले के वक्त ठीक नहीं था, बददियानत था, तो इसके असरात होंगे। उन्हें बतौर जज क्यों बरतरफ किया गया था? अरशद मलिक दुनिया में नहीं, लेकिन बाकी लोग मौजूद हैं। हम यहाँ स्क्रीन लगा देंगे और वीडियो चला देंगे। ये बात याद रखें कि ये 2 धारी तलवार भी साबित हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, केस अगर रिमांड बैक कर देते हैं तो नवाज शरीफ मुल्जिम तस्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच मंगल 12 दिसंबर को करेगा। 2011 में दायर इस रेफरेंस की आखिरी समाअत 2012 में हुई थी। 11 साल बाद होने वाली इस रेफरेंस की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद, सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमालुद्दीन मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल होगा। कराची में जौहर चौरंगी के करीब डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया, दूसरा भाई जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवानों ने डकैती से बचने के लिए गाड़ी भगाई तो मुल्जिमान ने गोलियां चला दी। बेकसूर मार दिया, सुबह उठ के गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम का नासूर एक और जिंदगी निकल गया। 25 साला मुर्तजा अल सुबह अपने भाई के हमरा घर से निकला। जो ही गुलिस्तान जौहर पहुंचा, मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर मुर्तजा ने अपने भाई को तेजी से गाड़ी निकालने को कहा। इसी दौरान डाकुओं ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। एक गोली मुर्तजा की कमर में लगी। मुर्तजा के भाई ने गाड़ी अस्पताल की तरफ ले जाने चाहिए, ताहम तेज रफ्तारी के बाइस गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। अहले इलाका ने दोनों जख्मी भाइयों को अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम इस दौरान मुर्तजा जान की बाजी हार गया। बेकसूर मारा है, जवान बच्चा 23 साल का, एनएडी का बीई के अंदर बी किया उसने, मैकेनिकल के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट था, मार दिया। मुर्तजा को कमर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। पुलिस का कहना है कि जख्मी का बयान कलमबंद करके वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वारदात की जगह के करीबी रास्तों की CCTV फुटेजेस जमा की जा रही हैं। रवां साल स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान डाकुओं की फायरिंग से अब तक 125 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची में आयशा मंजिल के करीब इमारत में लगने वाली आग ने 74 से ज़ायद फ्लैट्स को मुतासर किया। कई फ्लैट्स के रिहायशियों का मुकम्मल सामान जल गया। इमारत से सूरत हाल बता रहे हैं जिनसे नुमाइंदे इब्राहिम सलमान।
जी, मैं आयशा मंजिल पे वाक़ उस बिल्डिंग में मौजूद हूँ जहाँ पर कल आग लगी थी और यहाँ पे तबाही के मनाजिर हैं। जो शॉपिंग सेंटर के अंदर, दुकान के अंदर आग लगी वो फैलती चली गई। उसने ग्राउंड फ्लोर को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया। इसके बाद मेज़नैन और फिर ये बिल्डिंग के जो बालाई मंजिलें थे उन तक पहुँच गई। इस वक्त मैं बिल्डिंग के अंदर फ्लैट्स में मौजूद हूँ। इसका ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंतहाई जो है वो यहाँ पर तबाही के मनाजिर हमें नज़र आ रहे हैं। धुआं की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफोकेशन भी हो गई थी। यहाँ के फ्लैट के जो मकीन थे उन्होंने फौरी तौर पर अपनी फैमिली को रेस्क्यू किया। ये यहाँ पर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, एलईडी है, टीवी है, जो कि मुकम्मल तौर पे जो है इस वक्त नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है। फ्लैट के कमरे हैं उनमें रखा हुआ फर्नीचर वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। यहाँ पे जो यहाँ फ्लैट के मकीन बताते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो उसके मेज़नैन फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर का ये फ्लैट है जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद इस वक्त नज़र आ रहा है। यहाँ के पंखे और दीगर इलेक्ट्रॉनिक जो आलात थे वो तमाम के तमाम जो ख़राब हो चुके हैं। जो यहाँ पर AC और दीगर चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। मेरे फ़ोन आया फैमिली से कि नीचे मार्केट में आग लग गई। जब मैं आया हूँ तो ऊपर दोनों कमरों को आग ने घेर रखा था। इतनी ज़्यादा स्मोक थी जिसकी वजह से मैं बेहोश भी हो गया था। मुझे निकाला गया, फैमिली को निकाला जल्दी। मेरी अलमारियाँ थी, एसेसरीज़ थी, मेरे कैश पड़ा था, जो सब कुछ क्या बोलते हैं जल के खाक हो गया। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी एक फ्लैट, और वो फ्लैट एक आग की नज़र हो गया। इनकी हुकूमत से यही डिमांड है कि उनकी माली मदद की जाए ताकि वो जल्द अज जल्द अपना फ्लैट रहने के काबिल बना सकें। जी। गज़ा में इस्राएली फौज ने 24 घंटों में 350 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया, खान यूनिस, अल-मग़ाज़ी, रफ़हा, बैत लाहिया के रिहायशी इलाकों में बमबारी की गई। बैत लाहिया में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह स्कूल का मुहासरा कर लिया। 2 माह में फ़लस्तीनी शहदा 17,000 से बढ़ गए। हमास ने इसराइली फ़ौज के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, टैंकों, फ़ौजियों पर मिसाइल और मार्टर गोलों से हमले किए। 3 रोज़ में 79 इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक 87 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। लेबनान से इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले में 1 इसराइली हलाक हो गया। हिज़्बुल्लाह के हमले इसराइली वज़ीर आज़म ने बैरूत को गज़ा बनाने की धमकी दे दी। और इसराइली फ़ौज की सफाकियत ने ज़हनी माजूर फ़लस्तीनी को भी ना बख्शा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजियों ने ज़हनी माजूर फ़लस्तीनी को रोककर उसकी शनाख्त पूछी, जिसका वो जवाब न दे सका। साथ मौजूद फ़लस्तीनी ने उसकी ज़हनी माजूरी का बताया भी, लेकिन फिर भी इसराइली फ़ौजियों ने 34 साला तारिक पर फायरिंग कर दी। और शदीद ज़ख्मी तारिक अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फ़ौज मगरबी किनारे में 256 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ऐसा लगता है कि अल अजीज़िया रेफरेंस में 12 दिसंबर को नवाज शरीफ की बरियत का फैसला आ जाएगा। इंतखाबी मुहिम चलने दें, 10 दिन में ही सूरत हाल बदल जाएगी। राना सना ने कहा कि PTI के पास बल्ले का निशान रहने थे, उन्हें डोर टू डोर कैंपेन करने दें। रहनुमा नून लीग राना सना का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में अब से कुछ देर बाद 10 बजे जियो न्यूज़ पर।